गोरखपुर नगर निगम विकास परियोजनाओं के आज के इस लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम में गोरखपुर के महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, कार्यक्रम में उपस्थित नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहनदास अग्रवाल जी, गोरखपुर ग्रामीण से विधायक श्री विपिन सिंह जी, सहजनवा के माननीय विधायक श्री शीतल पांडे जी, नगर निगम के उप सभापति श्री ऋषि मोहन वर्मा जी, उत्तर प्रदेश व्यापारी कल्याण बोर्ड के उपाध्यक्ष श्री पुष्पतंत्र जैन जी, उत्तर प्रदेश महिला आयोग की उपाध्यक्ष पूर्व महापौर श्रीमती अंजू चौधरी जी, आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित श्री युधिष्ठिर सिंह जी, राजेश गुप्ता जी, पीके मल जी, प्रदीप शुक्ला जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, देवेश श्रीवास्तव जी, अच्युतानंद शाही जी, सभी नगर निगम के पार्षदगण, महानगर के विभिन्न वार्डों से उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाइयों बहनों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि नगर निगम ने नगर के विकास के लिए जो धनराशि उपलब्ध थी पूरे महानगर के अंदर, उस धनराशि का उचित नियोजन करते हुए आज उसका लोकार्पण और नए कार्यों का शिलान्यास का कार्यक्रम हो रहा है। इसके लिए मैं आप सभी महानगर वासियों को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। कुल 237 परियोजनाएं, जिसमें सड़क की भी हैं, पेयजल की भी हैं, सीवर की भी हैं, और 62 करोड़ रुपए से अधिक की इन परियोजनाओं का आज लोकार्पण और शिलान्यास का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। अच्छा प्रतिनिधित्व चुनेंगे तो विकास के पैसे का सही इस्तेमाल होगा। सरकारें पहले भी थी, पैसा पहले भी था, लेकिन पैसे में पहले लूट खसोड़ ज्यादा थी, बंदर बांट ज्यादा थी, अराजकता ज्यादा थी। आज वही सिस्टम है, केवल कुछ चेहरे बदले हैं, और वही सिस्टम विकास की योजनाओं का बेहतर लाभ आम जनमानस को दे रहा है। ये आम जनमानस को मिलने वाली योजनाएं, चाहे वह सड़क की हों, बिजली की हों, पानी की हों, साफ सफाई की हों, चिकित्सा स्वास्थ्य की हों, प्रधानमंत्री आवास योजना की हों, विद्युत कनेक्शन की हों, विद्युतीकरण की हों, आखिर ये काम पहले भी हो सकता था। 1947 में देश आजाद हुआ, लेकिन हर गरीब के पास अपना मकान हो, अपने पूर्वजों के नाम पर योजना का नाम रखने की होड़ तो थी, लेकिन एक गरीब को आवास ईमानदारी के साथ मिल सके, इस ईमानदारी का अभाव था। आज आवास बिना भेदभाव के हर गरीब को मिलता है, न उसकी जाति देखी जाती है, न क्षेत्र देखा जाता है, न भाषा देखा जाता है, न मत देखा जाता है, न मजहब देखा जाता है। विकास की योजना गरीब का हक है और इसे मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने मकान हर गरीब को उपलब्ध कराने का कार्य किया और आज उसका लाभ देश का हर गरीब ले रहा है। गोरखपुर महानगर के अंदर 25,000 गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। याद करिए, इन 25,000 लोगों के जीवन में नया परिवर्तन लाने वाला क्रांतिकारी कदम है। अभी मैं देख रहा था, प्रधानमंत्री स्वनिधि के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर
को योजना के साथ जोड़ना, उस योजना का बेहतर उपयोग करना और उन्हें स्वावलंबन की ओर अग्रसर करने की योजना, इनके साथ जुड़े हुए स्वयंसेवक इस कार्यक्रम के साथ जुड़ेंगे। हर स्ट्रीट वेंडर को, पहले स्ट्रीट वेंडर कुछ लोगों के शोषण का जरिया बनता था, आज उसी स्ट्रीट वेंडर के स्वावलंबन का कार्यक्रम केंद्र और प्रदेश सरकार करा रही है और प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना इसी का एक भाग है। हर घर में शौचालय होना चाहिए। ये जो 9 की बीमारी थी, इंसेफ्लाइटिस की बीमारी थी, ये बीमारी क्या थी? ये मस्तिष्क ज्वर क्या था? गंदगी, अशुद्ध पेयजल, यही तो इसका कारण था। एक एक घर में शौचालय बनाया गया, स्वच्छता पे ध्यान दिया गया, स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर किया गया, बिना किसी सिफारिश के स्वास्थ्य की सुविधा का लाभ हर एक व्यक्ति को प्राप्त हो सके। जब यह कार्यक्रम ईमानदारी पूर्वक चलाया गया तो उसका परिणाम भी क्या निकला कि इंसेफ्लाइटिस भी समाप्त हो गई। ईमानदारी से हर व्यक्ति को योजना का लाभ देने का कार्य हुआ और समय पे उपचार, समय पे बीमारी की पहचान, समय पे टेस्ट, तो कोरोना भी उत्तर प्रदेश से गायब होता हुआ दिखाई दे रहा है। भाइयों बहनों, ये प्रबंधन होता है और सरकार का काम यही प्रबंधन करना होता है और सरकार उसी प्रबंधन के साथ आज प्रदेश के हर नागरिक को जोड़ रही है और उसी प्रबंधन के साथ जोड़ने के लिए नगर निगम गोरखपुर ने जो एक कार्यक्रम तय किए हैं, आज नए सिरे से एक नई पहचान गोरखपुर नगर निगम को मिल रही है। मैं पिछले दिनों जब नगर निगम में गया था, उस समय मैंने सीताराम जी से कहा था यही बात। मैंने कहा देखिए, गोरखपुर नगर निगम बाद में बना, पहले वहां पे टाउन एरिया था, फिर वह पालिका परिषद बना होगा, बाद में नगर निगम बना है और उस छोटे से भवन को लेकर के इतने दिनों से एक कवायद चल रही थी। लेकिन आप सौभाग्यशाली हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और नगर निगम को नया भवन भी बन गया। आज नगर निगम अपनी नए भवन के साथ, एक नई पहचान के साथ आने वाले 100 वर्ष के बाद जब यह भवन बनकर के पूरा होगा और इस भवन के बारे में 100 वर्ष के बाद जब उस समय की पीढ़ी चर्चा करेगी, तब ये बात जरूर आएगी महापौर कौन था, पार्षद कौन कौन थे। अब याद करिए ना, उस समय गोरखपुर की तस्वीर क्या होगी, ये उस समय की बात है। सीताराम जी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हैं, जवाहरलाल कसोदन इसके लिए दुर्भाग्यशाली है कि वो महापौर नहीं बने, और वो सौभाग्यशाली है कि महापौर बन गए। उनके नाम से भवन का नाम उनके नाम से भवन जब भी इतने वर्षों के बाद आएगा तो उनका नाम उसके साथ जरूर जुड़ेगा। इसलिए बेहतर कार्य, आपकी कार्य पद्धति आपकी पहचान होगी और आपकी ये पहचान आने वाली पीढ़ी के लिए प्रेरणा बने, आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बन सके, लोग उससे प्रेरित हो सके। यह कार्य हमें निरंतर करना चाहिए और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि 237 परियोजनाएं एक साथ गोरखपुर नगर निगम के अंदर, नगर निगम के द्वारा, योजनाएं अलग अलग हो सकती हैं, कुछ 14वें वित्त से होंगी, कुछ 15वें वित्त से होंगी, कुछ दीनदयाल उपाध्याय नगर योजना के अंतर्गत होंगी, लेकिन नगर निगम ने उन योजनाओं को पूरे नगर के अंदर अलग अलग वार्डों में पार्षदों की सहभागिता के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया है। हमारे पार्षदों ने बहुत अच्छा काम किया था। कोरोना के द्वितीय लहर में जब प्रदेश सरकार ने निगरानी समिति बनाई थी और निगरानी समिति के माध्यम से हर पार्षद अपने अपने वार्ड का अध्यक्ष था निगरानी समिति का, तो डोर टू डोर सर्वे करना, स्वच्छता सैनिटाइजेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना, हर लक्षण युक्त व्यक्ति को मेडिसिन किट उपलब्ध करवाना, अगर किसी व्यक्ति की
और 24 घंटे के अंदर लक्षण युक्त व्यक्ति की जांच करवाना, और अगर कोई कोरोना पॉजिटिव आ गया तो उसको समय पर हॉस्पिटल या फिर अगर होम आइसोलेशन में है तो निरंतर उसकी निगरानी करने की जिम्मेदारी लेना। एक पार्षद के रूप में आपकी ये जिम्मेदारी कोरोना कालखंड में देखने को मिली कि कितनी प्रतिबद्धता के साथ आपने कार्य किया, और उसका बेहतर भी परिणाम हुआ कि आज उत्तर प्रदेश जो सराहना प्राप्त कर रहा है। निगरानी समिति, हेल्थ वर्कर और कोरोना वॉरियर्स की जो मेहनत थी उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश बेहतर परिणाम देने में सफल हुआ। हमें निरंतर अपनी कार्य पद्धति के माध्यम से जिस जन समुदाय ने हमें समर्थन दिया है उसके विश्वास को बरकरार रखने के लिए हमें निरंतर प्रयास करना होगा, अहर्निश प्रयास करना होगा। नहीं तो हम देख रहे थे बहुत कुछ लोग ऐसे भी थे, कोरोना जैसे आया उन्होंने अपने को होम क्वारंटीन कर दिया, कहीं निकले नहीं, बैठे रहे, टिप्पणियां करते रहे, कोई हालचाल लेने के लिए नहीं निकला। लेकिन वे भी लोग थे जिन लोगों ने अपने जान की परवाह किए बगैर अपने वार्ड के एक एक व्यक्ति की ओली और उस व्यक्ति का हालचाल लेते रहे, और जनता ने उस दिन अपने को धन्य महसूस किया होगा कि हमारा चुनाव सही था, कि जो व्यक्ति संकट के समय में हमारा हालचाल ले रहा है इसका मतलब हमने सही व्यक्ति को चुनाव किया था। और इसीलिए मैंने जब यहां नगर निगम के कार्यों का पिछले दिनों भी और आज भी जब शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा था तो मैंने जरूर कहा, मैंने कहा भी जिस वार्ड का हो उस वार्ड के पार्षद का नाम उसमें जरूर आना चाहिए, जिससे पार्षद इस बात को महसूस कर सकें कि मेरे प्रस्ताव पर यह कार्य हुआ है और नगर निगम के द्वारा यह कार्य मेरे वार्ड में हो रहा है। क्योंकि विकास की सबसे छोटी इकाई के रूप में उसकी जिम्मेदारी ज्यादा है। हर व्यक्ति अपनी रोज की जरूरत के लिए उसके पास आता है, उसके सामने अपनी बात को कहता है, अपनी बात उनके सामने रख करके कभी कभी ज्यादा जिद भी करता है, और अगर वह व्यक्ति उन जिम्मेदारियों के साथ जुड़ा हुआ है तो पूरी जवाबदेही के साथ उन कार्यों को करता है। नगर निगम की 237 परियोजनाएं इस बात को प्रमाणित भी करती हैं। भाइयों बहनों, हम सबको एक सजग नागरिक के रूप में सदैव सचेत रहना चाहिए। विकास के प्रति भी और अपने आसपास के प्रवेश को देखते हुए सुरक्षा के प्रति भी, कि सुरक्षा बीमारी से भी और किसी भी प्रकार की राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर भी हमारी थोड़ी सी सजगता बहुत सारे लोगों के जीवन को सुरक्षित बचाने में बहुत बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकती है। आपने देखा होगा अभी पिछले दिनों हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के अंदर 2 बड़ी घटनाओं का पर्दाफाश किया है। एक घटना थी जो दिल्ली के बटाला हाउस से संचालित हो रही थी। उत्तर प्रदेश के अंदर मूक बधिर बच्चों को निशाना बना करके मतांतरण के माध्यम से उनको जिहादी कार्य के साथ जोड़ने और उसके माध्यम से सुरक्षा में सेंध लगाने का एक कुत्सित प्रयास हो रहा था, कुत्सित षड्यंत्र रचे जा रहे थे। सरकार और हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने समय रहते उसको बेपर्दा किया, और आज ऐसे तत्वों के साथ बहुत सख्ती के साथ कानून के दायरे में रहकर के कार्रवाई की जा रही है कि अगर हमारी सुरक्षा में सेंध लगाओगे तो इसकी कीमत तुम्हें चुकानी ही पड़ेगी, और आज उनके साथ बहुत सख्ती के साथ कार्रवाई हो रही है। दूसरी घटना आपने 3 दिन पहले देखी होगी, लखनऊ राजधानी में पाकिस्तान परस्त आतंकवादियों के साथ जुड़ करके कुछ लोग एक बहुत बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे। हम भी अपने आसपास के क्षेत्र में सजग होकर के इस प्रकार की गतिविधियों की निगाह रख सकते हैं, क्योंकि वे चेहरे अलग होते हैं, उनकी गतिविधियां संदिग्ध गतिविधियां। अगर आपके पास ह्यूमन इंटेलिजेंस है, जनता के साथ सतत संपर्क और संवाद है, तो
आम जनमानस इस बात को बता सकता है कि कहां पे क्या चीज हो रहा है। और ये भी ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक बहुत अच्छा उदाहरण रहा है कि जनता के द्वारा इस प्रकार की सूचनाएं देना कि हमारे यहां कुछ संदिग्ध लोग कुछ गतिविधियों में लिप्त हैं, थोड़ा इन पे निगाह रखने की आवश्यकता है, और इतना पर्याप्त था। निगाह रखने के बाद जब देखा गया तो बारूद के जखीरे मिले हैं, बम मिले हैं, अन्य अत्याधुनिक हथियार मिले हैं। जब ये देश आजादी के माहौल में मशगूल होता, उस समय वह फिर कहीं ना कहीं कोई बड़ा विस्फोट करके सुरक्षा में सेंध लगाने की कुत्सित षड्यंत्र कर रहे थे, लेकिन समय रहते इस प्रकार के षड्यंत्र को बेनकाब कर दिया गया। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं, हम सबकी सजगता, आम नागरिक की सजगता किसी भी व्यवस्था को सदैव सुरक्षित रख सकता है। एजेंसियां काम कर रही हैं, काम करेंगे, लेकिन एक नागरिक के रूप में हमारा भी कोई दायित्व बनता है, और उस दायित्व का निर्वहन करते हुए अगर हम पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ते हैं तो कोई कारण नहीं कि इस प्रकार की गतिविधियों को समय रहते हम मुंहतोड़ जवाब देकर के उन्हें बेपर्दा कर दें। और ऐसे तत्वों का कहीं समाज में रहते हैं तो उनका सामाजिक बहिष्कार किया जाना चाहिए। जनता के द्वारा ऐसे लोगों को पूरी तरह बाइकाट करना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक व्यवस्था का नहीं बल्कि समाज की सुरक्षा में सेंध लगा रहे हैं। न जाने कौन व्यक्ति बम किसी की जाति, किसी का मत, किसी का मजहब नहीं देखता, और जो लोग इस प्रकार की सुरक्षा में सेंध लगाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उन लोगों के मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और जनता की जागरूकता, और खासतौर पर जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिन्हें वार्ड स्तर पर काम करना है, ग्राम पंचायत स्तर पर काम करना है, उनके संपर्क बहुत सघन होते हैं। वे इसमें एक बड़ी भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं और बड़ी घटना को टाल सकते हैं, और उस बड़ी घटना को टालने में आपकी बड़ी भूमिका हो सकती है। इस दिशा से आप सबको सजग रहने की आवश्यकता है। यह विकास तभी सार्थक है जब हर व्यक्ति सुरक्षित रहेगा, और इसीलिए सरकार ने पहले दिन से इस बारे में कहा कि हम जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम करेंगे। सुरक्षा के मुद्दे पर प्रदेश की 24 करोड़ जनता को हर हाल में सुरक्षा प्रदान की जाएगी, और 24 करोड़ जनता की सुरक्षा के साथ सेंध लगाने के लिए किसी को भी छूट नहीं देंगे। जो भी उसके साथ खिलवाड़ करने का प्रयास करेगा उसको उसकी कीमत चुकानी ही पड़ेगी। और इसीलिए सख्ती के साथ प्रदेश के अंदर किसी भी प्रकार की समाज विरोधी और राष्ट्र विरोधी गतिविधि को कुचलने का कार्य हो, या पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ चल रहे अभियान का कार्यक्रम, पूरी सख्ती के साथ उनसे निपटने का कार्य चल रहा है। आज के इस अवसर पर जब विकास की ढेर सारी परियोजनाएं गोरखपुर महानगर को मिल रही हैं, बहुत सारी योजनाओं का लोकार्पण हो रहा है, कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास भी हुआ है, और मेरा यही आग्रह होगा कि योजना बनाते समय हम जनता की प्राथमिकता को जरूर ध्यान में रखें। जनता की पहली प्राथमिकता क्या है? योजनाएं सभी पूरी होंगी, लेकिन प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए अगर हम उन योजनाओं को बनाते हैं और समयबद्ध ढंग से उन योजनाओं को आगे बढ़ा लेते हैं, तो समयबद्ध ढंग से बनने वाली इन योजनाओं का लाभ एक तो राजकोष पर अधिक खर्च नहीं पड़ता, अनावश्यक रूप से किसी परियोजना में लेट, राजकोष पर अनावश्यक बोझ तो है ही, लेकिन साथ साथ जनता को भी मिलने वाली सुविधाओं को से उन्हें वंचित करने से ऐसी स्थिति हो जाती है। और इसलिए सदैव इस बात के लिए सतर्क रहते हुए कि किसी को भी हम लोग समयबद्ध ढंग से कार्य करने में विचलन की छूट न दें। कार्य के मानक की गुणवत्ता को हर हाल में बनाए रखने की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्थाओं को और हमारी जिम्मेदार संस्थाओं को उठाना पड़ेगा। अगर ये कार्य समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ते हैं तो फिर हर व्यक्ति योजनाओं का लाभ पा सकता है।